हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.2 सोल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बेसिक फॉर्मूले क्या होता है हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जितने भी सभी फॉर्मूले हैं सभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि dy/dx x। तो यहाँ पे जो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, इसका यहाँ पे जो x का जो अवकलन होगा यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx ax। इसका यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों यहाँ पर a होगा। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx x⁴n। तो इसका जो दोस्तों जो फॉर्मूला होगा इसको ध्यान से समझिए। x⁴n, ये जो हमारा n है दोस्तों ये सबसे पहले आगे आता है। उसके बाद इस x को ऐसे लिख देते हैं और हमारा जो भी n होगा उसमें से -1 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx cos x। तो cos x का जो दोस्तों डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x होगा। ठीक है दोस्तों, dy/dx cos x। तो cos x का जो अवकलन होगा माइनस का sin x होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x होगा। ठीक है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों cos x होगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx tan x। tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, वो sec² x होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx cot x। cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का cosec² x होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx sec x। sec x का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो sec x × tan x होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx cosec x। cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का cosec x × cot x होगा। उसके बाद इसका जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ है dy/dx e⁴x। तो e⁴x का डिफरेंशिएशन होगा e⁴x ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों अब इनको याद कीजिए। चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमें दिया है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ओके दोस्तों, तो हमें क्या कह रहा है दोस्तों, हमें हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो हमें इन सभी क्वेश्चन को x के सापेक्ष इनका अवकलन करना है। अवकलन मतलब इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन, उसके बाद ब्रैकेट x² + 5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है साइन, फिर x² + 5। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, इसके नीचे ही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें लगा के डिफरेंशिएशन का साइन, तो लिखेंगे dy/dx। किसका अवकलन करेंगे? साइन x² + 5 का हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद करिए दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये साइन है और ये क्या है x² + 5 है। तो साइन x का जो अवकलन होता है, यहाँ पर देखिए साइन x का जो अवकलन होता है दोस्तों cos x होता है। ठीक है, dy/dx sin x। तो साइन x का जो अवकलन होगा दोस्तों cos x होगा। तो आप इसमें ऐसा करिए कि कुछ ही समय के लिए, ठीक है, कुछ ही समय के लिए आप x² + 5 को x मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ ही समय के लिए x² + 5 को मैंने x माना। तो जैसे मैंने इसको x माना तो ये क्या हुआ, ये साइन x हुआ, क्योंकि मैंने x² + 5 को x माना तो ये साइन x हुआ। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन दोस्तों वो cos x होता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, cos x होता है। x हमने किसको माना था, x² + 5 को मैंने x माना था। इसके बाद लिखेंगे हम, इसके बाद हम फिर से लिखेंगे dy/dx। अब किसका करेंगे, जिसको भी मैंने x माना था। x मैंने किसको माना था, x² + 5 को माना था। तो x मैंने माना था x² + 5 को माना था। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका तो हो चुका दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो cos x²
+5 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका हो चुका। करना किसका है, हमें करना इसका है, इनटू लगाइए। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 + 5, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब दोस्तों हमें इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर ये एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो इसके जैसा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो उस पर लगता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n है, तो इस n के स्थान पर यहाँ पर क्या है, इस n के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो x की पावर ये 2 है लेकिन वहाँ पर n है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो हमारी पावर रहती है, पावर मतलब n है यहाँ पर, ये जो हमारी पावर रहती है सबसे पहले आगे आती है। जैसे यहाँ पर n सबसे पहले आगे आई, उसके बाद इस x को ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें करना है, सबसे पहले जो हमारी पावर होगी इसको सबसे पहले आगे लाते हैं। तो सबसे पहले हमारी पावर क्या है, 2 है, तो इसको आगे लाए, फिर इस x को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करते हैं कि इसकी पावर में से n-1, n यहाँ पर क्या है 2 है, इसकी पावर में से घटा देते हैं, तो लिखेंगे 2 - 1 और प्लस यहाँ पर ये क्या 5 है। तो 5 का अवकलन क्या होगा, इसका 0 होगा। 0 क्यों होगा दोस्तों, जिसके साथ भी x होगा उसका हम अवकलन करेंगे, जिसके साथ x नहीं होगा उसको हम 0 बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसके साथ x नहीं है, इसका यहाँ पे 0 हुआ। अब कोस x² + 5, x² + 5 है यहाँ पर, और इंटू यहाँ पर 2x, 2 - 1 यहाँ पर 1 हुआ और प्लस 0, ठीक है। तो ये तो 2x ही रहेगा। तो आप ऐसा करिए, इस 2x को इधर लिख लीजिए, तो 2x इंटू कोस x² + 5, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है कोस, उसके बाद ब्रैकेट में sin x। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। टू नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है कोस, फिर ब्रैकेट sin x, ठीक है दोस्तों। हमें 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका करना है, कोस, फिर ब्रैकेट में sin x का करना है, ठीक है दोस्तों। इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों कि cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स कोस एक्स। तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ cos है। तो आप इसमें ऐसा करिए कि इस sin x को, इस वाले sin x को आप कुछ ही समय के लिए x मान लीजिए, ओके। cos यहाँ पर इसलिए sin x है, तो मैंने इस वाले sin x को कुछ ही समय के लिए x माना। तो यहाँ पर ये cos x हुआ। तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस का sin x होता है, लेकिन x मैंने किसको माना, sin x को माना। तो जिसको मैंने x माना उसको यहाँ पे लिख देंगे sin x। उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका अवकलन करेंगे, जिसको भी मैंने x माना था। x मैंने किसको माना था, sin x को माना था, sin x। उसके बाद माइनस, इसको ऐसे, ये तो ऐसे लिख दे क्योंकि इसका हो चुका, माइनस साइन, फिर sin x, और फिर डी बाई डी एक्स। मतलब हमें इसका करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मतलब अभी इसका हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है, sin x है। तो sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का जो अवकलन होता है दोस्तों cos x होता है। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स sin x, sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, ओके। तो यहाँ पे इंटू लगाइए और लिखिए cos x। अब आप ऐसा कर सकते हैं, इस cos x को इधर भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, माइनस cos x इंटू साइन, फिर है sin x, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है साइन, उसके बाद है ब्रैकेट ax + b। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। तेरे नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है साइन, उसके बाद ब्रैकेट में ax
प्लस बी, ये हमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसके नीचे ही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा करने पर। तो इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये साइन है और ये ए एक्स प्लस बी है। तो आप इसमें ऐसा करिए, ए एक्स प्लस बी को दोस्तों एक्स मान लीजिए। ओके दोस्तों, हमने ए एक्स प्लस बी को एक्स माना, तो यहाँ पर ये साइन एक्स हुआ। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है वो कोस एक्स होता है। तो इसका अवकलन क्या होगा दोस्तों, वो कोस एक्स होगा, कोस एक्स होगा। एक्स हमने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को माना था। उसके बाद लगाएंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, जिसको भी मैंने एक्स माना था, एक्स मैंने किसको माना था, एक्स मैंने इसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी को, जिसको भी हमने एक्स माना था उसका की बार डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका तो हो चुका, इसको हम ऐसे लिख देंगे, कोस ए एक्स प्लस बी का हो चुका, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद किसका करना है, ए एक्स प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करना है। तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस ए एक्स का होगा दोस्तों यहाँ से ए हो जाएगा, इस ए का यहाँ से ए हो जाएगा और प्लस बी का 0 होगा। 0 क्यों होगा दोस्तों, जिसके साथ भी एक्स होगा, जैसे इसके साथ एक्स था, जिसके साथ भी एक्स होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं था, इसको यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस ए को आप इधर भी लिख सकते हैं। तो ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है शेक, उसके बाद है ब्रैकेट tan रूट एक्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है शेक, फिर ब्रैकेट tan, फिर रूट एक्स। ओके दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन से में ये दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन होता क्या है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। हमें इस क्वेश्चन में इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा शॉर्ट में करने पर। तो सबसे पहले इसमें डी बाई डी एक्स लगा लेंगे, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, शेक tan रूट एक्स। ओके, तो मैंने इसमें क्या किया, डी बाई डी एक्स लगा लिया, मतलब हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शेक है और यहाँ पर ये tan रूट एक्स है। ओके, तो हमें पता है कि शेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शेक एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों जो होता है वो शेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेक है, तो आप इसमें ऐसा करिए दोस्तों, इस वाले पार्ट को tan रूट एक्स को, ओके दोस्तों, इस वाले पार्ट को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इस वाले पार्ट को x माना, तो ये शेक x हुआ, क्योंकि मैंने इसको x मान रखा है। ठीक है, तो ये शेक x हुआ। तो हमें पता है दोस्तों कि शेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो शेक x इंटू tan एक्स होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स शेक एक्स। तो शेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया दोस्तों, मैंने इसको x माना। तो x मानने के बाद ये क्या हुआ, ये शेक x हुआ। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन क्या होगा, शेक x इंटू tan एक्स होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं शेक x इंटू शेक x हमने किसको माना, tan रूट एक्स को माना। तो शेक x तो ये हुआ इंटू फिर tan x हमने किसको मान रखा है, tan रूट एक्स को हमने x मान रखा है। ठीक है, तो शेक x इंटू tan एक्स हुआ। उसके बाद लगाएंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे दोस्तों, जिसको भी मैंने x माना था, x मैंने किसको माना था, x मैंने इस वाले पार्ट को माना था, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। tan रूट एक्स को मैंने क्या माना था, x माना था। ओके, तो इसका तो हो चुका दोस्तों, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देंगे, जिसका हो चुका उसको हमें ऐसे ही लिखना है, शेक फिर
10 फिर रूट एक्स इंटू 10 फिर ब्रैकेट फिर 10 फिर रूट एक्स फिर डी बाई डी एक्स, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर ये रूट एक्स है, तो इसमें ऐसा करिए दोस्तों कि रूट एक्स को आप एक्स मान लीजिए। ओके, हमने रूट एक्स को एक्स माना, तो जैसे मैंने इसको एक्स माना तो ये क्या हुआ, ये 10x हुआ, क्योंकि रूट एक्स को मैंने एक्स माना कुछ ही टाइम के लिए। तो जैसे मैंने इसको एक्स माना तो ये 10x हुआ। तो 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का जो अवकलन होता है वो होता है शेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स मैंने किसको माना था, रूट एक्स को माना था। उसके बाद लगाएगा डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे दोस्तों, जिसको भी मैंने x माना था, x मैंने किसको माना था, रूट x को माना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट x का अब की बार क्या होगा, अवकलन होगा। तो इसका तो हो चुका है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो शेक फिर है 10 रूट एक्स इंटू 10 फिर ब्रैकेट फिर 10 फिर रूट एक्स इंटू शेक स्क्वायर रूट एक्स फिर डी बाई डी एक्स। ये क्या है दोस्तों, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूट एक्स का इसमें यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो इसका जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स होता है इसका जो फॉर्मूला। ओके दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ओके दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस 2 रूट एक्स को इस पूरे के नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर शेक फिर 10 फिर रूट एक्स इंटू 10 फिर 10 फिर रूट एक्स इंटू शेक स्क्वायर फिर रूट एक्स, और इसके नीचे क्या लिखना है दोस्तों, 2 रूट एक्स लिखना है। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है साइन ए एक्स प्लस बी बाई कोश सी एक्स प्लस डी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोश सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, हमें 5 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इसका अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप इसमें लगाइए डी बाई डी एक्स। तो जैसे डी बाई डी एक्स किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोश सी एक्स प्लस डी का हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो फॉर्मूला क्या हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये और ये दोस्तों, ये हमारा अंश होता है और दूसरी वाला जो है हमारा ये हर होता है। ओके दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों हमारा अंश होता है और ये जो नीचे का जो होता है हमारा हर होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स अंश बटा हर। ओके दोस्तों, डी बाई डी एक्स अंश बटा हर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हर को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं, फिर अंश लिखते हैं, फिर अंश लिखने के बाद फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, उसके बाद फिर से हम अंश लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स और फिर हर लिखते हैं दोस्तों, और उस पूरे का हर का होल स्क्वायर करते हैं। ओके दोस्तों, तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। इसको आप याद कर लीजिए, इसको दोस्तों आप याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स अंश बटा हर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ओके, अब ये देखिए दोस्तों कि हर हमारा कौन सा है और अंश हमारा कौन सा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम हर हमारा ये है कोश और अंश हमारा साइन वाला है। तो इसी के आधार पर हमारा ये फॉर्मूला है और इसी के आधार पर वैल्यू रख देंगे।
तो डी बाई डी एक्स अंश ये हुआ और हर ये हुआ, तो डी बाई डी एक्स अंश बटा हर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि हर हमारा क्या है कोश, यहाँ से हम लिखते हैं हर हमारा है कोश कोश सी एक्स प्लस डी, फिर डी बाई डी एक्स, उसके बाद अंश है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस, उसके बाद फिर से अंश लिखे, अंश हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स, उसके बाद हर है हमारा कोस सी एक्स प्लस डी, फिर बटा हर का होल स्क्वायर। ठीक है, हर हमारा है कोस सी एक्स प्लस डी, तो कोस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। ओके दोस्तों, तो मैंने सभी का वैल्यू रख लिया। अब वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका तो कोई डिफरेंसेशन नहीं है, कोस सी एक्स प्लस डी का कोई डिफरेंसेशन नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंसेशन हमें करना है। उसके बाद इसका में डिफरेंसेशन नहीं करना, उसके बाद इसका में डिफरेंसेशन करना है। ठीक है, इसी तरीके से इस पर करना है। तो सबसे पहले इसको तो आप ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका कोई डिफरेंसेशन नहीं है। कोस सी एक्स प्लस डी को आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिख दीजिए, कोस सी एक्स प्लस डी को हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। फिर क्या है डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, हमें इसका क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट का डिफरेंसेशन करना है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा करिए, साइन ए एक्स प्लस बी को, ये जो हमारा ए एक्स प्लस बी है इसको आप एक्स मानिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको एक्स माना, साइन ए एक्स प्लस बी है ये, तो ए एक्स प्लस बी को मैंने एक्स माना, तो ये साइन एक्स हुआ ना, जैसे मैंने एक्स प्लस बी को एक्स माना दोस्तों, ये एक्स हुआ, साइन एक्स हुआ। तो साइन एक्स का अवकलन, अब ये देखिए कि साइन एक्स का अवकलन होता क्या है। तो साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कोस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो इसको लिखिए यहाँ पर इंटू लगा के, इंटू क्या होता है, कोस एक्स होता है। लेकिन एक्स जिसको भी मैंने माना था उसको हमें यहाँ पे लिखना है। एक्स मैंने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को माना था, तो इसको मुझे यहाँ पे लिखना है ए एक्स प्लस बी को। हो चुका। उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे। फिर किसका करेंगे, जिसको भी मैंने एक्स माना था, अब हम उसका अवकलन करने वाले हैं। एक्स मैंने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को माना था, तो इसका अब की बार अवकलन होगा, ए एक्स प्लस बी का अब की बार अवकलन होने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर क्या है, डी बाई डी एक्स, इसका में क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने से पहले देखिए यहाँ पर ये कोस है यहाँ पर ये कोस है और ये सी एक्स प्लस डी है, तो इसको आप एक्स मानिए। ओके, इसको सी एक्स प्लस डी को आप एक्स मानिए। तो जैसे मैंने इसको एक्स माना तो ये कोस एक्स हुआ। तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। यहाँ पर देखिए कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इंटू लगाइए और माइनस का साइन एक्स लिखिए, माइनस का साइन एक्स लिख लीजिए, एक्स लिखना है। लेकिन एक्स हमने किसको माना था, जिसको भी हमने एक्स माना था उसको यहाँ पर लिख दीजिए। एक्स मैंने माना था सी एक्स प्लस डी को, तो यहाँ पर इसको लिखिए सी एक्स प्लस डी। उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब किसका अवकलन करेंगे, जिसको भी मैंने एक्स माना था। एक्स मैंने किसको माना था, सी एक्स प्लस डी को माना था, तो इसका अब की बार इसका अवकलन होने वाला है सी एक्स प्लस डी का। और इनके नीचे यहाँ पे क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। इसको करने के बाद अब आगे देखिए, अब इसको तो ऐसे लिखना है क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है। तो ये क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, फिर क्या है डी बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें अवकलन करना है। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे दोस्तों ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का तो हो जाएगा यहाँ से दोस्तों ए, और प्लस बी का क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है। जिसके साथ एक्स होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसका हम जीरो बना देंगे। तो यहाँ से ए एक्स का क्या हुआ, ए हुआ, ए एक्स यहाँ से ए हुआ और प्लस बी का जीरो हो जाएगा। तो मैं जीरो को यहाँ पर नहीं लिखता। फिर क्या है, माइनस है, फिर माइनस हुआ,
फिर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका तो कोई अवकलन नहीं है, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर क्या है माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोस्तों आपस में मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या है इंटू साइन, अब इंटू लगाइए, फिर क्या है साइन सी एक्स प्लस डी। फिर क्या है डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का, तो यहाँ से सी एक्स का क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सी एक्स का सी होगा और प्लस डी, इसके साथ एक्स नहीं है तो इसका क्या होगा, जीरो होगा, तो इस जीरो को मैं यहाँ पर नहीं लिखता। और फिर बटा में क्या है दोस्तों, कोश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, कोश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, ओके। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें ऐसा करिए दोस्तों कि जो हमारा ए है इसको सबसे पहले इधर लाइए, और ये जो हमारा सी है दोस्तों इसको सबसे पहले इधर लाइए। तो इसे को हमें इधर लाना है, तो लिखेंगे ए, फिर क्या लिखेंगे कोश, यहाँ पर लिखेंगे ए और फिर ये वाला कोश, फिर सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू लगाइए, फिर कोश ए एक्स प्लस बी, ओके। फिर प्लस, फिर हमें क्या करना है, इस सी को यहाँ पे लाना है, सी लिखिए, फिर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हुआ। और इसका बेटे में क्या है दोस्तों, कोश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि इस वाले के नीचे ये वाला कर देंगे और इस वाले के नीचे ये वाला कर देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देखिए 6/4/3 है, ओके दोस्तों। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 6/3 प्लस 4/3, ओके। हम इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यही कंडीशन हम इसमें लागू करेंगे, ठीक है, ओके दोस्तों। हम इसमें यही कंडीशन इसमें लागू करने वाले हैं, जैसे इस वाले के नीचे ये वाला कर देंगे और इस वाले पार्ट के नीचे हम ये वाला लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक इंटू, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है ए इंटू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, ओके। और इसके नीचे दोस्तों क्या करना है, हमें कोस सी एक्स प्लस डी लिखना है, मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस का साइन है तो यहाँ पर साइन यहाँ पर लगाइए। फिर क्या है सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ओके। और इसके नीचे दोस्तों कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके दोस्तों। मैंने इन दोनों के नीचे अलग अलग करके इनको लिख दिया, और इसको आप यहाँ पर भी आप इसको स्क्वायर लगाइए, ओके, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर ऊपर कोस सी एक्स प्लस डी है और इसके नीचे क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, मतलब यहाँ पर दोस्तों 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो आप यहाँ से एक बार कैंसिल कर दीजिए, ओके। आप यहाँ से कोस सी एक्स प्लस डी एक बार कैंसिल कर दीजिए इस वाले से, ओके। तो यहाँ पर ए बचेगा, ए इंटू, और यहाँ पर ये 1 बचा, फिर इंटू कोस ए एक्स प्लस बी बचा, और इसके नीचे क्या बचा कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार है दोस्तों, जैसे कोस सी एक्स प्लस डी दोस्तों यहाँ पर 2 बार है, जैसे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ये 2 बार है। तो एक बार तो यहाँ पर 1 मानिए, सबसे पहले यहाँ पर आप 1 मानिए, तो एक बार 1 कोस सी एक्स प्लस डी मानिए और एक बार साइन सी एक्स प्लस डी बटा कोस सी एक्स प्लस डी मानिए, ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी 2 बार है दोस्तों, तो एक बार यहाँ पर मैंने 1 माना तो 1 कोस सी एक्स प्लस डी मानिए और एक बार साइन सी एक्स प्लस डी मानिए, ठीक है। तो 1 कोस क्या होता है दोस्तों, 1 कोस जो होता है दोस्तों वो शेक होता है, ठीक है। तो 1 कोस क्या होता है दोस्तों, 1 कोस क्या होता है, वो शेक होता है। तो क्या होता है, वो शेक होता है।
तो सबसे पहले आप इनको अलग अलग करके लिखिए। तो 1/cos क्या है, सी एक्स प्लस डी इंटू फिर क्या है इंटू सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, और यहाँ पर भी इंटू लगाइए, इंटू लगाकर कोश सी एक्स प्लस डी लिखिए। ओके, मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ए इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा, जैसे ए इंटू यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोस ए एक्स प्लस बी है। ओके, 1/cos क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/cos है, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos शेक होता है। तो 1/cos सी एक्स प्लस डी है, तो 1/cos सी एक्स प्लस डी क्या होता है दोस्तों, वो शेक सी एक्स प्लस डी होगा, क्योंकि एक्स के स्थान पर हमारा ये है। फिर प्लस अब 1/cos क्या होता है, वो भी शेक होता है, तो शेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ओके, और यहाँ पर इंटू सी इंटू ये क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, साइन सी एक्स प्लस डी बटा यहाँ पर क्या बचा, कोस सी एक्स प्लस डी। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बाई कोस थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है। थीटा के स्थान पर क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो क्या लिखेंगे टैन, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है दोस्तों, यहाँ पर टैन और यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी है। ओके, यहाँ पर टैन ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी है। ओके दोस्तों, तो यही है दोस्तों इसका आंसर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको थोड़ा इसको सी को आप इधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सी को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर ए इंटू कोश एक्स प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए इंटू कोस एक्स प्लस बी इंटू शेक सी एक्स प्लस डी प्लस इस सी को सबसे पहले इधर लाइए, तो सी इंटू शेक सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, तो ये है दोस्तों इसका आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट 2 जहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।